अनंत एफएम प्रस्तुत करता है एपिसोड 1 बेइज्जती। अर्जुन मेहता बारिश में भीगा हुआ उस कंपनी के बाहर खड़ा था जिसने अभी अभी उसे नौकरी से निकाल दिया था। उसके कानों में अब भी बॉस की आवाज गूंज रही थी, तुम अपना बिजनेस शुरू करोगे, तुमसे अपनी सैलरी नहीं संभलती। अर्जुन की मुट्ठियां भींच गईं। उसने उस ऊंची बिल्डिंग को देखा और धीरे से कहा, एक दिन मैं यही बिल्डिंग खरीदूंगा। उस रात वो अपने छोटे से किराए के कमरे में लौटा। न पैसे, न सपोर्ट, न कोई अमीर परिवार, बस एक पुराना लैपटॉप और आंखों में आग। दिन रात मेहनत करके उसने अपना स्टार्टअप बनाना शुरू किया। रिश्तेदार हंसते थे, नौकरी कर ले, सपने देखना बंद कर। दोस्त मजाक उड़ाते थे, तू बिजनेसमैन बनेगा। लेकिन 6 महीने बाद उसके ईमेल पर एक मैसेज आया, हम आपकी कंपनी में 5 करोड़ रुपए निवेश करना चाहते हैं। अर्जुन की सांसें रुक गईं। उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। तभी उसका फोन बजा। अननोन नंबर। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से ठंडी आवाज आई, अगर तुमने वो निवेश लिया तो सूरज निकलने से पहले मर जाओगे। जारी रहेगा। अनंत एफएम प्रस्तुत करता है एपिसोड 2 मौत का सौदा। अर्जुन के हाथ में फोन था। दूसरी तरफ से आई आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, अगर तुमने वो निवेश लिया तो सूरज निकलने से पहले मर जाओगे। कॉल कट गई। कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर अर्जुन मुस्कुराया। जो आदमी पहले ही सब कुछ खो चुका हो, उसे मौत से डर नहीं लगता। अगले दिन मुंबई के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में निवेशकों की मीटिंग थी। पूरे बिजनेस जगत की निगाहें अर्जुन पर थी। जिस लड़के को कभी नौकरी से निकाल दिया गया था, आज वही करोड़ों की डील साइन करने वाला था। लेकिन उसी समय होटल की पार्किंग में एक काली एसयूवी आकर रुकी। उसमें से 4 हथियारबंद लोग उतरे। उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, अर्जुन मेहता। मीटिंग शुरू हुई। निवेशक ने मुस्कुराते हुए कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाया। मिस्टर अर्जुन, इस साइन के बाद आपकी कंपनी की कीमत 500 करोड़ हो जाएगी। अर्जुन ने पेन उठाया। तभी होटल की सारी लाइटें बंद हो गईं। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। लोग घबराने लगे। अचानक एक गोली की आवाज गूंजी। धड़ाम। चीखें सुनाई देने लगी। सिक्योरिटी गार्ड्स दौड़ पड़े। जब लाइट वापस आई तो सबकी आंखें फटी रह गईं। अर्जुन की कुर्सी खाली थी। वह गायब हो चुका था और उसकी जगह टेबल पर एक लिफाफा पड़ा था। लिफाफे पर लाल अक्षरों में लिखा था, यह सिर्फ शुरुआत है। उधर शहर के एक सुनसान गोदाम में एक रहस्यमयी शख्स अंधेरे में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसके सामने अर्जुन की पुरानी तस्वीर रखी थी। उसने तस्वीर को आग लगाते हुए कहा, 3 साल पहले तुझे खत्म नहीं कर पाया, लेकिन इस बार तू बच नहीं पाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि अर्जुन उसके ठीक पीछे खड़ा सब कुछ सुन रहा था और उसके हाथ में थी उस आदमी की जिंदगी बर्बाद करने वाली सबसे बड़ी फाइल। जारी रहेगा। अनंत एफएम प्रस्तुत करता है एपिसोड 3 छुपा हुआ दुश्मन। अंधेरे गोदाम में खड़ा अर्जुन अपने सामने बैठे उस रहस्यमयी आदमी को देख रहा था। उस आदमी ने अभी अभी अर्जुन की तस्वीर जलाकर राख की थी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके पीछे खड़ा है। अर्जुन ने धीरे से कहा, खेल खत्म हो गया है। आवाज सुनते ही वह आदमी चौंक गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अ अर्जुन। अर्जुन की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़ी फाइल उस आदमी के सामने फेंक दी। फाइल खुलते ही कई गुप्त दस्तावेज जमीन पर बिखर गए। उन्हें देखकर वह आदमी घबरा गया, क्योंकि उन कागजों में उसके सारे काले कारनामों का सबूत था। अर्जुन बोला, 3 साल पहले मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मुझे मरवाने की कोशिश की गई थी। वह आदमी चुप था और उस साजिश का मास्टरमाइंड तुम थे। तभी गोदाम का दरवाजा खुला। अंदर कई सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस अधिकारी दाखिल हुए। वह आदमी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी एक महिला की आवाज गूंजी, भागने की कोशिश मत करना मिस्टर विक्रम मल्होत्रा। अर्जुन ने पीछे देखा। वह थी रिया शर्मा, वही लड़की जिससे अर्जुन 3 साल पहले प्यार करता था। रिया को देखकर अर्जुन हैरान रह गया। रिया, तुम? रिया की आंखों में आंसू थे। मुझे लगा था तुम मर चुके हो। अर्जुन कुछ बोल पाता उससे पहले विक्रम जोर जोर से हंसने लगा। तुम दोनों सच जानना चाहते हो? पूरा गोदाम शांत हो गया। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ एक मोहरा हूं। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मतलब? विक्रम बोला, जिस आदमी ने तुम्हें मारने का आदेश दिया था वह आज भी जिंदा है, और वह कोई और नहीं। इतना कहकर विक्रम ने एक नाम लिया। नाम सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह नाम था राजवीर मेहता, अर्जुन के अपने पिता का नाम। जारी रहेगा। अनंत एफएम प्रस्तुत करता है एपिसोड 4 पिता या दुश्मन। गोदाम में सन्नाटा छा गया। विक्रम मल्होत्रा के मुंह से अपने पिता का नाम सुनकर अर्जुन स्तब्ध रह गया। राजवीर मेहता।
यह नाम सुनते ही उसकी आंखों के सामने बचपन की सारी यादें घूमने लगी। वो पिता जिन्होंने उसे चलना सिखाया था, जिन्होंने हमेशा कहा था, बेटा, ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। क्या वही उसकी मौत चाहते थे? अर्जुन को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन तभी विक्रम हंसते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि तुम अपने पिता को जानते हो? अर्जुन ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया। सच बोल। विक्रम मुस्कुराया। सच इतना आसान नहीं है। उसी समय पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई। लेकिन जाते जाते वह एक बात कह गया, अगर सच्चाई जाननी है तो आज रात 12 बजे पुराने मेहता बंगले में पहुंच जाना। उस रात अर्जुन अपनी कार लेकर पुराने मेहता बंगले की तरफ निकल पड़ा। यह वही बंगला था जिसे उसके पिता ने कई साल पहले बंद कर दिया था। चारों तरफ अंधेरा था। बंगले का बड़ा लोहे का गेट जंग खा चुका था। अर्जुन अंदर पहुंचा। जैसे ही उसने मुख्य दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा चली। अचानक उसकी नजर दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर गई। तस्वीर में उसके पिता के साथ एक और आदमी खड़ा था, लेकिन उस आदमी का चेहरा फाड़ दिया गया था। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे ऊपर वाले कमरे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी तिजोरी रखी थी। तिजोरी खुली हुई थी। अंदर सिर्फ एक डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी अर्जुन पढ़ रहा है तो इसका मतलब मैं खतरे में हूं। यह उसके पिता की लिखावट थी। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। बेटा, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो जान लो कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। अर्जुन की आंखें फैल गईं। मुझे एक ऐसे आदमी ने मजबूर किया जो हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। उस आदमी का नाम है। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। धड़ाम। किसी ने पीछे से अर्जुन के सिर पर हमला कर दिया। डायरी उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। अंधेरे में एक परछाई दिखाई दी और फिर एक ठंडी आवाज गूंजी, कुछ राज राज ही रहने चाहिए। अर्जुन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन बेहोश होने से पहले उसने उस हमलावर की कलाई पर बना एक निशान देख लिया। एक काले नाग, ब्लैक कोबरा का टैटू। जारी रहेगा। अनंत एफएम प्रस्तुत करता है एपिसोड 5, ब्लैक कोबरा का रहस्य। अर्जुन धीरे धीरे होश में आ रहा था। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। आंखें खुली तो उसने खुद को एक पुराने कमरे में कुर्सी से बंधा पाया। कमरे में घुप्पा अंधेरा था। सिर्फ एक पीली लाइट जल रही थी। तभी किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। एक आदमी अंधेरे से बाहर आया। उसके चेहरे पर काला मास्क था और उसकी कलाई पर वही ब्लैक कोबरा का टैटू। अर्जुन गुस्से से बोला, कौन हो तुम? वह आदमी हंस पड़ा। तुम्हारे पिता ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? अर्जुन चौंक गया। मेरे पिता को तुम जानते हो? आदमी ने जवाब नहीं दिया। उसने मेज पर एक पुरानी तस्वीर रख दी। तस्वीर देखकर अर्जुन के होश उड़ गए। उसमें उसके पिता राजवीर मेहता और वही रहस्यमयी आदमी साथ खड़े थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त लग रहे थे। तभी उस आदमी ने कहा, 25 साल पहले हम 3 लोग थे, राजवीर मेहता, मैं और एक तीसरा आदमी। अर्जुन की सांसें तेज हो गई। कौन था वह तीसरा आदमी? आदमी मुस्कुराया, वही जिसने हम सबको बर्बाद कर दिया। उसी समय रिया और पुलिस टीम अर्जुन को ढूंढते हुए पुराने बंगले पहुंच चुकी थी। उन्हें फर्श पर गिरी हुई डायरी मिल गई। रिया ने कांपते हाथों से डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो अर्जुन को सच जरूर बताना। वास्तविक दुश्मन का नाम है, लेकिन नाम वाला हिस्सा फाड़ दिया गया था। रिया की आंखें फैल गईं। दूसरी तरफ कुर्सी से बंधा अर्जुन अब भी उस रहस्यमयी आदमी को घूर रहा था। अचानक आदमी ने अपना मास्क उतार दिया। चेहरा देखते ही अर्जुन स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि उसके पिता का पुराना बिजनेस पार्टनर देव मल्होत्रा था। वही आदमी जिसे 20 साल पहले मरा हुआ घोषित कर दिया गया था। अर्जुन हैरानी से बोला, लेकिन तुम तो मर चुके थे। देव की आंखों में नफरत थी। मैं नहीं मरा था अर्जुन, मुझे मरवाने की कोशिश की गई थी और उसके पीछे था वही तीसरा आदमी। अर्जुन ने पूछा, कौन है वह? देव जवाब देने ही वाला था कि तभी धड़ाम। कमरे का दरवाजा विस्फोट के साथ उड़ गया। चारों तरफ धुआं फैल गया। काले कपड़ों में हथियारबंद लोग अंदर घुस आए। उनके सीने पर एक ही निशान था, ब्लैक कोबरा सिंडिकेट। उनका लीडर आगे बढ़ा और बोला, बहुत बातें हो गई। बॉस ने आदेश दिया है, अर्जुन को जिंदा पकड़ो। अर्जुन और देव एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था असली खेल अभी शुरू हुआ है। और ब्लैक कोबरा सिंडिकेट के पीछे जो शख्स था, उसका नाम सुनकर पूरी दुनिया हिलने वाली थी। जारी रहेगा। अनंत एफएम प्रस्तुत करता है एपिसोड 6, सिंडिकेट का सरगना। मुंबई की रात। बारिश लगातार हो रही थी। अर्जुन अपनी कार में बैठा देव मल्होत्रा की दी हुई पेन ड्राइव को देख रहा था। देव की आखिरी बात उसके कानों में गूंज रही थी, असली दुश्मन वो है
लेकिन देव नाम बताने से पहले ही मर चुका था। अब सच्चाई सिर्फ उस पेन ड्राइव में छिपी थी। रिया ने कंप्यूटर ऑन किया। पेन ड्राइव लगाते ही स्क्रीन पर एक गुप्त फोल्डर खुल गया। उसका नाम था ब्लैक कोबरा टॉप सीक्रेट। अर्जुन ने फाइल खोली। अंदर हजारों करोड़ के गैरकानूनी सौदों का रिकॉर्ड था। देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों, नेताओं और अपराधियों के नाम दर्ज थे। लेकिन सबसे आखिरी फाइल देखकर दोनों के होश उड़ गए। फाइल का नाम था प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉय मेहता। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने फाइल खोली। अंदर लिखा था, राजवीर मेहता और उसके पूरे परिवार को खत्म करना अनिवार्य है, क्योंकि अगर सच दुनिया के सामने आ गया तो ब्लैक कोबरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने तुरंत अगला पेज खोला। वहां एक तस्वीर थी। 3 आदमी एक साथ खड़े थे। पहला राजवीर मेहता, दूसरा देव मल्होत्रा और तीसरा आदमी जिसका चेहरा लाल रंग से काट दिया गया था। तस्वीर के पीछे लिखा था, 3 दोस्तों की शुरुआत 25 साल पहले। रिया बोली, यही वो तीसरा आदमी है। तभी स्क्रीन पर एक वीडियो अपने आप चलने लगा। वीडियो में एक शख्स अंधेरे कमरे में बैठा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आवाज गूंज रही थी। राजवीर ने मुझे धोखा दिया। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं उसके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह आदमी आगे बोला, जब तक अर्जुन जिंदा है मेरा बदला पूरा नहीं होगा। अचानक स्क्रीन पर रोशनी पड़ी और पहली बार उस आदमी का चेहरा दिखाई दिया। रिया चीख पड़ी, नहीं। अर्जुन की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा उद्योगपति विक्रम सिंघानिया था। विक्रम सिंघानिया, वही आदमी जिसने सालों पहले अर्जुन को नौकरी से निकाला था, वही जिसने पूरे ऑफिस के सामने उसका अपमान किया था, और अब वही ब्लैक कोबरा सिंडिकेट का असली सरगना निकला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वीडियो में विक्रम ने आगे कहा, राजवीर ने सिर्फ मेरा बिजनेस नहीं छीना, उसने मेरा बेटा भी मुझसे छीन लिया। अर्जुन चौंक गया। बेटा? रिया ने वीडियो रोक दिया। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। यह बदला सिर्फ पैसे का नहीं था। यह 25 साल पुराने एक ऐसे रहस्य से जुड़ा था जिसने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी थी। और शायद अर्जुन खुद भी उस रहस्य का हिस्सा था। तभी स्क्रीन पर एक आखिरी मैसेज चमका, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो कल रात 11 बजे डॉकयार्ड नंबर 17 पर आना, अकेले। विक्रम सिंघानिया। अर्जुन मुस्कुराया। अब खेल बराबरी का होगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि डॉकयार्ड नंबर 17 पर उसका इंतजार सिर्फ विक्रम नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच कर रहा था। जारी रहेगा।